हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फुली एनर्जेटिक। तो डियर फ्रेंड, आपकी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी आ चुकी है इंटर्न से रिलेटेड लाइब्रेरी में। तो आपकी पोजीशन है 8 एंड ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट जॉब रहने वाली है, क्योंकि इसमें अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, बस ये इंटर्न में आपको 18,564 पर मंथ आपको दे रहे हैं स्टाइपेंड। तो आप देख लीजिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है एंड आपकी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। और 26 वर्किंग डे आपका इसमें बता रखा है पर मंथ। तो ओवरऑल 4 पेड आपकी हॉलीडे भी रहने वाली हैं। तो एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपके मल्टीपल स्टेट से रिलेटेड एज ए फ्रेशर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी गई हैं एंड आप उनको भी जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस प्रोफाइल से रिलेटेड जिन कैंडिडेट के पास मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, उनको भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। देन आपका काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। सिंपली आपको अप्लाई मोड एंड परफॉर्मा से रिलेटेड भी हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल पूरी पीडीएफ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द पीडीएफ। वैकेंसी आपकी निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT त्रिचापल्ली से। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट डेट है 28 जनवरी का आपका एडवर्टाइजमेंट डेट है। इंटर्न की आपकी प्रोफाइल पर निकली है। तो आइए पूरी इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हैं। तो जो भी आपके मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। इसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप है। देन आप इसमें आगे कंटिन्यू भी कर पाएंगे अगर इन पर पोजीशंस निकलती हैं। तो आइए इंटर्नशिप में भी चेकआउट कर सकते हैं। 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप है, ये आपको ध्यान देना है। 8 आपकी प्रोफाइल है। क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली है एंड आपको परफॉर्मा भरना है। एंड इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम इसमें बात करने वाले हैं। इंटरव्यू में आपको परफॉर्मा एंड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को इनके साथ शेयर करना पड़ेगा। देन आपके वेरीफाई होंगे, उसके रिगार्डिंग इनका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा। एंड इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नहीं ले जाते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं ले जाते हैं, तो आप शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। तो उस पर भी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपके क्वालिफिकेशन में देखें तो 10th चाहिए, आपका 12th होना चाहिए, कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ डिग्री होनी चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर बोला गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आपका लग जाएगा SC ST OBC से रिलेटेड एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो 18,564 रुपये आपका पर मंथ का स्टाइपेंड है, जो कि आपकी बेहतरीन स्टाइपेंड इसमें दे रखा है। 4 पेड आपकी हॉलीडे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, 12 फरवरी 2025 का आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। एज लिमिट से बात करें तो 26 इसमें एक्सीडिंग एज लिमिट रखी है, आपको ये भी ध्यान देना है। मैक्सिमम नोट एक्स एज लिमिट की बात करें तो नोट एक्सीडिंग 26 ईयर, तो इस पर भी आपको पूरा फोकस करना है। एज लिमिट पर 26 इन्होंने रखी गई है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। प्योरली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर प्रोफाइल रहने वाली है। एंड अगर आप एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बात करें तो आप एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। कम्युनिटी से रिलेटेड एंड कैंडिडेट को सभी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर दी गई ईमेल आईडी दिए गए एड्रेस पर जरूर पहुंचना है। एंड उसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। अगर आपका फॉर्म कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। वॉक इन इंटरव्यू में आपका पहुंचना है, उसके बाद ही इनका नेक्स्ट शेड्यूल रहने वाला है। वर्क इन इंटरव्यू से रिलेटेड हम भी बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी टेंटेटिव है, इट्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज, इस पर भी आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट को अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके पहुंचना है एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। पॉइंट नंबर 8 को मैंने फोकस भी किया है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। नो TADA सेल प्रोवाइड फॉर इंटरव्यू, ये भी आपको ध्यान देना है। एंड पॉइंट नंबर 12 में आप देखेंगे तो इंक्वायरी आपकी अलाउड नहीं है। ए से रिलेटेड बात करें तो 12 फरवरी 2025 वॉक इन इंटरव्यू के डेट के दिन आपकी एज काउंट की जाएगी। एंड आपका 1 मंथ का नोटिस पीरियड रहेगा जब आप इस जॉब को छोड़ेंगे। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। देन मैं परफॉर्मा से रिलेटेड भी इस पर बात करने वाला हूँ। आइए पूरी PDF को चेकआउट कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट में इन्होंने दे रखी है, तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 28 था, बताया मैंने आपको। वॉक इन इंटरव्यू है आपका 12 को। एंड दिस इज़ द परफॉर्मा। तो परफॉर्मा में हम एक बार चेकआउट कर सकते हैं। परफॉर्मा आपको निकाल लेना है। बेसिकली आपको 2 परफॉर्मा निकालने हैं, क्योंकि एक आपको भर के ले जाना है, एक आपको वहीं पर काम आने वाला है। क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर इसको भर सकते हैं। जो पॉइंट आपको नहीं आएंगे आप उनको ब्लैंक करके वहीं पर पूछ सकते हैं। परफॉर्मा में हम डिटेल्स को चेकआउट कर लेते हैं, जिसमें नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, कम्युनिटी है आपकी OBC SC ST से रिलेटेड, एंड ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 10th के बाद आपको एजुकेशन देनी है। इन्होंने 5 पॉइंट दे रखी है। अगर आपके पास और भी एजुकेशन है देन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन को यहाँ आप लिख सकते हैं, प्रोफेंसी लिख सकते हैं अपनी। अदर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर जैसे कंप्यूटर का कोर्स किया है या आपने इंटर्न की है, उससे रिलेटेड हमें डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस में बता सकते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी को लिखना है। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको इसे भरकर सिंपली इस फॉर्म को अपने साथ लेकर जाना है। एंड आप सभी से मैं कह रहा हूँ, एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक फॉर्म को आप ज़रूर लेके जाएँ, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन आप वहाँ पर इसे ईजिली भर सकते हैं। अदरवाइज़
कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये थी आपकी ओवरऑल पीडीएफ जिसमें कि हमने इंटर्न से रिलेटेड बात की है एंड एनआईटी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास एनआईटी में इंटर्नशिप हो जाती है देन आप इजीली कहीं भी अप्लाई कर लेंगे, तो आपको काफ़ी वेटेज रहेगा। ओवरऑल पूरी पीडीएफ में हमने देख लिया है। वॉक इन इंटरव्यू में अपेयर होना है, आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है एंड आपको एटलीस्ट 2 से 3 सेट जीरोक्स लेके जानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। एंड स्टाइफन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू आपका 12 फरवरी रहने वाला है। ओवरऑल पूरी अच्छी पीडीएफ हमने डिस्कस की है। इससे पहले भी हमने आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट एनआईटी इंदौर, एनआईटी पटना एंड आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर और आपके आईआईएम लखनऊ से रिलेटेड पोजीशन पर बात की है। उनकी अभी लास्ट डेट रह रही है, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, सिलेक्शन आपका पक्का होगा अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस पर फुलफ़िल करते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।